हेलो एवरीवन, आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टार IQ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। हमारा NCERT का टाइम है ना ये। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? क्लास 7th का 6th चैप्टर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हिंदी में क्या हुए? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चेंजेस मतलब परिवर्तन, कोई भी चेंज होना। तो अब हमें देखना है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस पहले हम देखेंगे क्या? भौतिक चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। फिर हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर। अब किसी का भौतिक स्वरूप, ठीक है, भौतिक चेंज क्या होगा? किसी का भौतिक स्वरूप, जैसे उसका रंग, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, कोई फेयर होता है ना। जैसे अब एप्पल के कलर में भी, सेब के कलर में भी एक हरा हो गया और एक लाल हो गया। ऐसे ही उसके आकार में, उसके वेट में किसी के, ठीक है, किसी के वॉल्यूम में, किसी के साइज़ में। ठीक है, तो ये क्या है कि ये भौतिक चेंज हो गए हमारे। जैसे देखने में कि चमकदार है, गोल्ड कैसा है, सिल्वर कैसा है। ठीक है, टच करने पे तो वो हमारा कहलाएगा क्या? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे सुनना, हमारे जो भी सेंसेस हैं, फील करना, मेजर करना, स्मेल करना, देखना और टच करना। ठीक है, ये सारे क्या हैं? हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दे किसी भी चीज़ की। अब किसी की अपीयरेंस बतानी है, ठीक है, किसी की क्वालिटी बतानी है, तो हम बताते हैं ना, देखकर, सुनकर, या फिर हमने उससे कभी बात की होगी तब उसकी हम विशेषताएं बताएंगे। उसके भौतिक गुण, उस पदार्थ की विशेषताएं जो उसके भौतिक स्वरूप का वर्णन करता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के। तो आगे हमारा फिजिकल चेंज क्या हुआ? फिजिकल हमने प्रॉपर्टीज़ तो देख ली कि साइज, आकार, डेंसिटी, ठीक है, ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई किसी भी सब्सटेंस के। अब फिजिकल चेंज क्या हुआ बेटा? कि फिजिकल चेंज वह परिवर्तन है जो जब होता है जब किसी पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो। जैसे अब हमने पेपर लिया, पेपर को अगर हम काट दें तो वो पेपर ही रहा, बस उसका साइज़ क्या हुआ? छोटा हो गया। ठीक है, जैसे हम लॉकडाउन में हेल्दी हो गए तो क्या है, हमारा साइज़, आकार क्या हुआ? बड़ा हो गया, पर हम ही रहे ना। तो ये क्या हुआ? हमारा फिजिकल चेंज हुआ। जैसे हमारी मोमबत्ती का वैक्स है, वैक्स वो जो मोम, ठीक है, इंग्लिश में हम वैक्स कहते हैं, वैसे हिंदी में हम मोम बोलते हैं। मोमबत्ती का जो मोम है उससे हम दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं ना। ठीक है, वो वैक्स तो वैक्स ही रहा जलने के बाद भी। हाँ, उसका थ्रेड ज़रूर जल गया, धागा ज़रूर जल गया, पर मोम तो मोम ही रहा। तो वो हमारा क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज में जो न्यू सब्सटेंस बनता है ना, मतलब न्यू सब्सटेंस ये नहीं कि वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, बस उसके शेप और साइज में ही डिफरेंस होगा, ना कि कोई और नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, फिजिकल चेंज डजंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस। कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ उसके आकार में और उसके शेप में परिवर्तन होगा। ठीक है, वो जैसे पेज का मैंने एग्जांपल ले लिया, पेपर का। ठीक है, पेपर को एक जलाना वो राख बना देता है, वहीं पेपर को हमारा काटना, वो पेपर ही रहेगा, सिर्फ हाफ फोल्ड हो गया या उसका कटा हुआ पार्ट हो गया। ऐसी लकड़ी के गुटके बनाना और लकड़ी को जलाना हमारा क्या आ जाएगा? केमिकल चेंज, क्योंकि वो एशेज में कन्वर्ट हो गया, मतलब राख बन गई। ठीक है, और वहीं हमारा जो लकड़ी को काटना और गुटके बनाना, वो लकड़ी ही रही, तो वो फिजिकल चेंज हो गया कि बड़े से छोटा हो गया। ठीक है, उसकी अपीयरेंस में चेंज हो गया। तो ये बात आ गई समझ में कि फिजिकल चेंज होता क्या है। तो वहीं आगे देखो फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल, क्रशिंग अ कैन मतलब एक कैन को उसने क्रश कर दिया तो वो कैन ही रहा ना, लोहा था, लोहा ही रहा है। जैसे आइस क्यूब है हमारा, बर्फ़ का है, ये पानी ही है, ये बर्फ़ भी तो हमारी पानी थी, तो पानी ही रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। उबला हुआ पानी, ये वेपर्स बन गए, वेपर्स से फिर हम पानी बना सकते हैं ना, हमें प्रोसीजर पता है। तो ये क्या है हमारा? ये भी फिजिकल चेंज है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। फिजिकल चेंज वो होता है कोई नया प्रोडक्ट ना बने, हम वापस से वो चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल है। और क्या है? उसके शेप और साइज़ में ही चेंज होगा सिर्फ, ना कि वो कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये फिर हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, आगे देखें, आगे हमारा आता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है? रासायनिक चेंज। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। उससे पहले क्या पढ़ेंगे हम? रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक गुण वो होता है किसी भी सब्सटेंस का जो उसका डिस्क्राइब करे केमिकल नेचर।
ठीक है। अब अंदर की चीज़ तो हमें नहीं पता ना क्या है किसी के मन में, तो वो उसका क्या है कि उसके नेचर को डिफाइन करेगा, उसकी सब्सटेंस को, केमिकल नेचर को डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और हाउ ही द सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, कि उसके अंदर कितनी उसके अंदर टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कितना वो जहरीला है सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी पदार्थ कितना जहरीला है या कैसा वो रिएक्ट करेगा किसी के साथ, ठीक है। तो ये उसकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसकी रासायनिक गुण हो गया, ठीक है। आगे देखो कि ये हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, हीट ऑफ कंबशन, केमिकल स्टेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज होगी किसकी, ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब देखो केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन इज एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आएगा, उस जैसे वो जहरीला है उसको हम अगर अच्छा बनाए या पॉजिटिविटी बनाए, पॉजिटिव पर्सन बनाए, तो उसमें क्या है, उसके नेचर में चेंज आया ना, तो वो चेंज हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हम केमिकली देखेंगे कि हमारा चेंज कैसे आता है, ठीक है। अब जैसे हमने पेपर जलाया था, पेपर जलाने के बाद वो एशेज़ बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल गई ना। अब आप राख पे लिख लोगे, उसके एशेज़ पे लिख लोगे नहीं ना, हम पेपर को काट के उस पेपर जो छोटा बन गया उस पर लिख सकते हैं, वो उसकी फिजिकल चेंज होगी कि बड़े से वो छोटा हो गया। तो वहीं अगर हम उसको जला देते हैं तो उस पर आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भैया हम लोग तो, ठीक है। तो बेटा देखो आगे सेकंड पॉइंट क्या देता है कि व्हेनेवर अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, तभी हमारा क्या बन जाएगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। एक नया पदार्थ बन जाता है कब, जब कभी भी केमिकल चेंज होगा। और वहीं हमने हमारे फिजिकल चेंजेस में, भौतिक जो परिवर्तन है उसमें क्या देखा था कि हमारा क्या बन रहा था, हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, उसके शेप और साइज में चेंज हो रहा था, ठीक है, छोटा बड़ा इसके आकार में चेंज हो रहा था। जैसे हमारा क्या है, जो आइस थी हमारी वो मेल्ट होके क्या बन रही थी, पानी बन रहा था, ठीक है। तो यह उसका क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, किसमें, फिजिकली चेंज हो गया, वो रहा तो पानी ही ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल्स देखो किसके, केमिकल चेंजेस के, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है। तो वो वापस से क्या है, लोहा बन सकता है, नहीं। कब लगता है जंग, जब वो आयरन जो हमारा लोहा है वो किसके साथ, नमी के साथ, हवा और नमी के साथ, हवा में नमी होती है ना, तो उसके साथ संपर्क में आते ही वो क्या है, परिवर्तित अपने आप को आयरन पे जंग लगने लग जाता है, ठीक है। फिर क्या क्या दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक धागा होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। उसको हम अगर जलाते हैं तो वो वाइट लाइट को प्रोड्यूस करता है, मतलब उसके अंदर से सफ़ेद रोशनी निकलती है, ठीक है। सफ़ेद रोशनी निकलती है और किसमें, राख में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे पेपर में से अगर हम पेपर को जलाते तो हमें रोशनी निकली और वो क्या, राख में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हमारे जब हम ड्रग्स का, मेडिसिन का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है, हम कुछ और लेते हैं, उनको कंपाउंड्स को मिलाते हैं, फिर हमारी मेडिसिन बन जाती है। अब उसमें से हम निकाल सकते हैं क्या किसी की भी कंपाउंड को, और हम अगर स्टमक में डाल लें तो वो और हमारे कोई चेंजेस लाते हैं, बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं जहाँ पे भी हमें चाहिए, है ना। जैसे हेडेक के लिए तो हेड पे इफ़ेक्ट करती है, ऐसे ही हमारा एक्सट्रैक्टिंग ऑफ आयरन फ्रॉम द आयरन और जो लोह के अयस्क हैं उसमें से लोहा निकालना, प्लास्टिक का हमारा फॉर्मेशन, अगर प्लास्टिक की कोई हम चीज़ बनाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बनाते हैं, उसमें भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। ये सारे इसके क्या हुए, एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो ये रहा आयरन रस्टिंग, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाते हैं तो वापस लकड़ी बन जाएगी राख से, नहीं ना, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एन एग, बेकिंग अ केक को बेक कर लिया, अब इसमें से आटा निकाल दोगे जिससे बनाया है, जो इंग्रेडिएंट्स निकाल दोगे, नहीं, ठीक है। जैसे हमारा केला है, सड़ गया, सड़ने के बाद हम वापस से हम केला बना देंगे, ठीक है, या खा लेंगे सड़े हुए केले को, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, केमिकल चेंज। आई बात इतनी समझ में। फिर आगे देखो कि एक केमिकल चेंज के साथ क्या होता है, परिवर्तन के साथ हमेशा ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। क्या, रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। हीट का क्या, या तो वो निकलेगी या हम एब्जॉर्ब करेंगे, या तो विकिरण होगा या फिर अवशोषण होगा। जैसे हमने आग लगाई किसी कोयले को और या फिर लकड़ी को, तो उसमें से क्या है, हमारी हीट निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, रेडिएशन। हमारा केमिकल चेंज हमेशा इन ये चीज़ें होंगी, मतलब इनमें से एक चीज़ ना एक चीज़ तो होगी, ठीक है। अब पेपर को काटते हैं या मेल्ट करते हैं वैक्स को, तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है। पर केमिकल चेंज में ये चीज़ें पक्का होंगी। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ का उत्पादन,
ठीक है। वहीं कलर का चेंज होना, या फिर किसी पदार्थ की गंध में परिवर्तन होना, या फिर कोई गैस बनना, ठीक है, या फिर किसी सॉलिड का रेजिड्यू, मतलब कि सॉलिड की जो ठोस है उसके कोई अवशेष रह गए हों, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स देख, रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में क्या है, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस सच एज कोल, वुड और कैंडल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। हमने ये एग्जांपल डिस्कस कर ही लिया कि जब हम कोयले को जलाते हैं, वुड को जलाते हैं, कैंडल को जलाते हैं, तब हमें हमारी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड हेंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। हमें क्या है, गर्माहट, ऊष्मा निकलती है ना, ठीक है, रेडिएशंस भी निकलती हैं, हमें रोशनी भी दिखती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, अब पटाखों को जलाते तो वो भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर जो भी हम जैसे सब्जियां लाए या फिर बनाना, जो हमने एग्जांपल लिया था केले का, वो केला क्या है, सड़ गया तो वो क्या हुआ, ब्राउन कलर का हो गया, वापस से तो हम केला नहीं बनेगा, तो उसका चेंज हो गया ना कलर, हम नहीं खाएंगे। ऐसी सब्जियों का कलर, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारा जंग लग जाता है आयरन पे, तो वो क्या है, हमारे केमिकल चेंज है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैसेज में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैसेज में है कि जैसे हमारे इनो लिया हमने पानी में इनो डालते हैं तो वो क्या है, गैसेस निकलती हैं। अब गैसेस निकलती हैं, वो गैस ही तो हमारे एंटासिड्स के रूप में काम आते हैं हमारे लिए। तो अगर उसको वापस से आप इनो बना दोगे, नहीं बना सकते भी, तो वो हमारा क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, उसमें गैस बनी। चेंज इन द स्मेल ऑफ द सब्सटेंस, चेंज ऑफ द स्मेल क्या है कि जैसे हमने खाना, अगर हमारा अगले दिन हम खाते हैं तो कई बार खाना सड़ जाता है, ठीक है। दिन वाला भी शाम को खाते हैं गर्मियों में, तो वो भी सड़ जाता है। तो वो क्या है, वो गंदी स्मेल क्या हुआ, चेंज होगी ना। अब वो सड़ा हुआ खाना वापस से हमारा अच्छा खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो वही चीज़ हमारा क्या हुआ, चेंज इन द स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस, उसकी स्मेल में चेंज होना, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, कई बार हमारे क्या है, प्रेसिपिटेट, दो लिक्विड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट्स होते हैं सॉलिड फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे एक चेंज है, क्या, केमिकल चेंज में। एक केमिकल चेंज की ये प्रॉपर्टीज़ थी और ये इसके एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। वहीं रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, और ये कब होता है, जब वो कांटेक्ट में आता है किसके, ऑक्सीजन और पानी के, ठीक है। वो रेड कलर सब्सटेंस बना लेता है, जैसे हमारे 4Fe क्या है, हमारा फेरस मतलब आयरन, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन होके वो क्या बना रहा है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 H2O, ठीक है। ये क्या है, हमारा जंग लगने का प्रोसीजर। लोहा, ऑक्सीजन और हमारा पानी, नमी तो हमारी इसीलिए होगी ना, ऑक्सीजन तो है ही सराउंडिंग में, और वाटर वेपर्स होंगे तो नमी होगी। तो लोहे में जंग लगना आ गया समझ में, कैसे जंग लगता है, ये इसकी रिएक्शन है, और ये इंपॉर्टेंट है, Fe2O3.H2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। वही हम रस्ट को बचाएंगे कैसे, रस्ट को मतलब जंग लगने से किसी भी चीज़ को बचाएंगे कैसे, किसको, आयरन को। आयरन पे ही ऑफ कोर्स जंग लगता है, लोहे पर ही। तो हम उस पर या तो पेंट लगाते हैं, ठीक है, ताकि उसको ऑक्सीजन या कोई मॉइस्चर का कांटेक्ट ना हो, ठीक है। जब हमें सर्दी लगती है तो हम जैकेट पहनते हैं ताकि हमें बाहर के एनवायरनमेंट से बच जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आयरन को अगर बचाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस पर पेंट करना होगा या फिर गैल्वेनाइजेशन करना होगा आयरन पे, मतलब कि हमें लेयर चढ़ानी होगी किसकी, जिंक या क्रोमियम मेटल की, ठीक है। जिंक या क्रोमियम मेटल की हम लेयर चढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और पेंट करना सिंपली पेंट है, ठीक है, ताकि कोई कॉन्टैक्ट ना हो। क्रिस्टलाइजेशन क्या है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन होता है कि क्रिस्टल्स का बनना, ठीक है। किसी भी एक शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया, वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए मतलब फॉर एग्जांपल क्या है कि हमने ये ग्लास लिया है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, तो हम जलाते हैं, ये पानी तो हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और वहीं हमारा क्या रह जाएगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल रह जाएंगे, ठीक है, CuSO4 के क्रिस्टल रह गए। तो ये क्या हुआ, हमारा ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ जिसमें हमारे क्रिस्टल्स बने, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए आगे क्या है हमारा, इसका समअप क्या हुआ, हमने फिजिकल चेंज करा देखा और केमिकल चेंज देखा। चेंज क्या है, फिजिकल चेंज टेम्परेरी है, और चेंज ये केमिकल चेंज कौन सा है, परमानेंट है। परमानेंट कैसे हो गया कि भाई उसको हम वापस नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसे इरिवर्सिबल बोल दिया, इसे हमने क्या बोल दिया, रिवर्सिबल बोल दिया। और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें क्या है, नया प्रोडक्ट बनता है ना। हमने देखिए रस्टिंग हमारा नया प्रोडक्ट ही है, एक टाइप से जंग लगना, ठीक है। वहीं इसमें क्या है, एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज़ होती है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस में, मेल्टिंग ऑफ वैक्स में कौन सी एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और एब्जॉर्ब हो रही थी, नहीं हो रही थी ना। ऐसे ही नए प्रोडक्ट्स क्या है, नए प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं, और इसमें क्या है कि एब्जॉर्ब भी हो गया, रिवॉल्व भी हो गया। हमने उसके देखे थे ना कि साउंड भी प्रोड्यूस होती है, कई बार स्मेल हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है, स्मेल के चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल चेंज था। एग्जांपल क्या, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कर्ड से आप दूध दोबारा बना दोगे दही से, नहीं ना। अगर मोमबत्ती का जो धागा जल गया है या हमारे एशेस बने हैं, वो दोबारा से हमारी मोमबत्ती में आ जाएंगे, नहीं ना। तो वही हमारा क्या हुआ,
जो कैंडल का बर्निंग, तो हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल, इन दोनों में फ़र्क यही है कि बर्निंग ऑफ कैंडल आए तो केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स आए तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। क्योंकि कैंडल के अंदर हमारा क्या है, थ्रेड भी है, ठीक है, और एशेस भी प्रोड्यूस करता है, जलती है तब, देखा है धुआं भी निकलता है, तो वो हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। और जितना मेल्ट हुआ है उससे ज़्यादा वो थोड़ा बहुत पोर्शन उसका जल भी जाता है कैंडल का। और वहीं मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या है कि वैक्स एज इट इज़ पिघल जाती है, ठीक है, उसे वापस हम मोल्ड करके नया शेप भी बना सकते हैं कैंडल का भी, ठीक है। तो ये हमारे फिजिकल चेंज था और केमिकल चेंज था और एग्जांपल्स थे और क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। इस चैप्टर में सिर्फ यही था, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ और सब्सक्राइब आवर चैनल स्टार IQ।